वो ज़ायरीन का मसला है। जलील होता है पाकिस्तानी, न कहिए आप शिया। मैं पहले कह चुका हूं, क्या इमाम हुसैन की जियारत करने सिर्फ शिया जाते हैं? क्या इन मज़ारात पे सिर्फ शिया जाते हैं? यह मसला शिया सुन्नी का है। एक पाकिस्तानी जब बॉर्डर पर पहुंचता है तो उसे खड़े होने के लिए साया नहीं है कि जहां खड़े होकर वो अपने जो इमिग्रेशन के मसाइल होते हैं उन्हें हल करे। अल्लामा शबीर मिस्मी साहब को मैं दुआ दूंगा, इन्होंने वहां शेड का एहतमाम किया है, वॉशरूम्स का एहतमाम किया है, और दुआ दूंगा वफाकी वजीर दाखिला कि जिन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है। और वजीर दाखिला की जानिब से मुझे फ़ोन आया कि आप उस कमेटी में शामिल हों। हमने कहा मौलाना मजहर अलवी साहब जो फैसलाबाद के एक हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हैं, वो गुज़िश्ता 10 सालों से ज़ायरीन के इस मसले के हवाले से मीटिंगों में शरीक रहे हैं। उनके पास हमारी मालूमात और इस मसले के हवाले से बेहतर मालूमात है। दुआ गो हूं कि उन्होंने मौलाना मजहर अलवी को उस कमेटी में शामिल किया है। लेकिन मसला कुछ और है। मैं अब तक जो होता आया है वो ये कि इसको बलूचिस्तान का मसला समझा गया है। ये मसला विफाक का मसला है। ये ज़ाहिर पंजाब से भी जाता है, ये ज़ाहिर सिंध से भी जाता है, ये गिलगित बल्तिस्तान का ज़ाहिर भी है, ये पख्तून भाई भी है। ये मसला बलूचिस्तान का नहीं है, ये विफाक का मसला है। साल गुज़िश्ता ये ताफ्तान के बॉर्डर से 45,000 ज़ाहिर एक महीने में गया था, 48,000 ज़ाहिर वापस आया था। और कोर कमांडर बलूचिस्तान कहते हैं कि मैं 8,000 से ज्यादा को इस इलाके से इस रूट से नहीं गुजार सकता। उन्होंने मदद मांगी है विफाक से। उन्होंने कहा अब हमारे पास जैमर नहीं है, गाड़ियों के साथ चलने के लिए जो मशीनें चाहिए, जो गाड़ियां चाहिए, जो जिनको आप जैमर कहते हैं, वो अपनी दुनिया के अंदर, अपनी इस्तिलाह के अंदर हिफाजती सवारियां कहते हैं, वो उनके पास वसाइल की कमी की वजह से वो इंतजाम नहीं कर पा रहे। हमें भी ये बात दर्क हुई है कि मसला सूबे का नहीं है, विफाक को मदद करना पड़ेगी। ज़ायरीन का मसला पाकिस्तान के शहरियों का मसला है। उधर देख रहे होते हैं दीवार है, दरवाजा है, ग्रिल का दरवाजा है, उस तरफ देख रहे होते हैं बेहतरीन इमारतें हैं, बेहतरीन रोड रास्ते बने हुए हैं, बैठने के लिए बेहतरीन जगहें हैं। इधर देख रहे होते हैं धूल उड़ रही होती है, किसी को खड़े होने के लिए, हत्ता वो जो लाइनें लगती हैं इमिग्रेशन के लिए, उनके लिए शेड तक नहीं होता, वॉशरूम्स नहीं है। फिर 4-4 दिन तक उन्हें इसलिए रोक दिया जाता है कि कानवाय बनेगा तो आपको कोयटा पहुंचाया जाएगा या कोयटा से आपको बॉर्डर ले जाया जाएगा। उनके पास इस रूट से जाने वाले लोग अक्सर या मुतवस्सित तबके के हैं, सुन लीजिए कड़वी बातें, सुन लीजिए मेरे कौम के मसाइल, या मुतवस्सित तबके के लोग हैं या गरीब लोग हैं। 3-3 साल तक छोले बेचकर वो पैसे जमा करता है। मेरे अली जैदी भाई मुझसे कहने लगे कि मैं पानी के जहाज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा खबरदार, पहले हमारा सदियों पुराना रूट बहाल करवाओ, हम ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ये रास्ता सदियों पुराना है, पाकिस्तान नहीं था, यहां से लोग जाते थे जियारत करने के लिए। पहले इसे बहाल कीजिए, पहले इसे महफूज बनाइए, फिर और आप तरीके अपनाइएगा। वो आप फैसिलेट कर रहे होंगे, वो लोगों को आप आसानियां फराहम कर रहे होंगे, मगर इस वक्त में किसी और ऑप्शन पर गौर करना यह ज़ायरीन के साथ ज्यादती है। अज़ादारों का ज़ायरीन का मसला बड़ा अहम मसला है।